यार इनकी ऐसी की तैसी बहन दानी रहना, ये हमारे इलाके की माँ लगी हुई इन लोगों ने। सफाई नहीं कराते, बहन के पैसे लेते हम लोगों से ही। कचरे का ढेर ऐसा लगाया हुआ जैसे कोई मजार के ऊपर कोई फूल चढ़ा रहे हो आगे। अबे कुत्तों, अल्लाह की कसम, इतना पैसा आता कहाँ जा रहा है? यहाँ पे वोट लेने के लिए एमपी एमएनए सब आए थे, कोई देखने वाला है नहीं। अब कराची को तो ऐसा बनाते, कचरा कुंडी बनाते हैं बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। मैं कराची में हर एक इलाके में जा रही हूँ। ये बात मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि मुकदमा न्यूज़ उन मसाइल को अपने इस चैनल के ज़रिए हाईलाइट कर रहा है जो कराची की आवाम जिससे परेशान है। जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ पर ये रोड है, ये कोई डंपिंग पॉइंट नहीं है, मगर यहाँ पर कचरों का अंबार है। ढेर ढेर जिसको कहते हैं ना, ढेर सारे। ये सिर्फ इतना सा हिस्सा है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी है, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, इलाका मकीन परेशान है। हम जब लियाकताबाद में आए तो हमने रोडों पर इतना ज़्यादा कचरा देखा। हम आपको भी दिखा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे। कंप्लेन पे कंप्लेन हमें मौसूल हो रही है कि कचरा है, पानी नहीं है, दीगर मसाइल हैं, रोड बना हुआ नहीं है। हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं और हम मुकदमा न्यूज़ से सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ की पूरी टीम, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ और MQM पीपल्स पार्टी PTI को ये मेंशन कर रही है कि ये कराची जो है ना हब है, माशी हब है, इस पर रहम खाएं। और ये यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो रोड है, वो आपको मुंह चढ़ा रहे हैं, आप सबको मुंह चढ़ा रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि आप कराची की सड़कों पे निकल के शो कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? नहीं करें, मगर हम मुकदमा न्यूज़ से सच आवाम तक पहुंचाएंगे। आज लियाकताबाद दूसरे हम यहाँ ये बी इलाका कहलाता है, बी रोड कहलाता है। हम यहाँ पर आए हैं, आवाम से बात करेंगे। इतना कचरा मैं तो नहीं रहूँगी, वो कैसे रह रहे हैं मालूम करते हैं। मेरे साथ चलिए। हाँ जी भाई, ये कचरे का मसला ये तो रोज़ का मामूल है। यहाँ बहुत सारे लोग आए इंटरव्यू के लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। आप भी मतलब आई हो इसी मसले में कि चलो जी कुछ हम आगे तक आवाज़ पहुँचाएँ। जब तक मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट है ना, ये यहाँ का कोई मसला हल होता हुआ नज़र नहीं आता, ना सड़कों का, ना सीवरेज का, ना पानी का और ना ये कचरे का। पीपल्स पार्टी और MQM ने नुमाइंदगी की है कराची की। कोई भी हो, इन आप तो उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया? वो थे, उन्होंने कौन सा किया? अब अगर ये है तो इनको भी 13-14 साल हो गए, इन्होंने क्या कर दिया? मतलब अब कराची के लिए कौन उठेगा? आपको नहीं लगता आप कराची के अवाम को उठना चाहिए और बताना चाहिए कि कचरों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे घरों तक कचरा आ गया है? भाई आप ये देखें, अब ये कूड़ा जल रहा है ना, इससे जरासीम नहीं हो रहे हैं, इससे कोरोना नहीं फैलेगा। वैसे हर चीज़ से कोरोना फैल रहा है। कोरोना के चक्कर में मार्केटें बंद करवा दी, लोगों के कारोबार बंद। वज़ीर आला साहब कहते हैं भूख से मर जाए मगर कोरोना से नहीं मरने। चीज़ की बात है, जिसने मरना हो तो वैसे ही मर जाएगा। कोरोना क्या मतलब लेके जाएगा? ये असल तो चीज़ जड़ों को ख़त्म करो ना। नाइली छुपा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल छुपा रहे हैं। आप मुझे बताओ, क्या कोरोना टाइम दे के आ रहा है और टाइम दे के जा रहा है? उसने बोला कि मैं 6 बजे आऊँगा, इसके बाद फिर मैं नहीं आऊँगा। किससे करें? यहाँ पे तो सब सियासतदान अपने अब नोट जमा कर रहे हैं बस। आवाम का किसी को फिक्र नहीं, किसी को भी नहीं है। का मसला ये होना होना कुछ नहीं है। ये पहले रोज़ाना की 4 से 5 ट्रालियाँ उठती थी, अब कंटिन्यू सिर्फ आधी ट्राली उठती है यहाँ से। सैलरी तो सब ले, सारे महकमे ले रहे जिनका काम है ये। डीसी भी ले रहे हैं सैलरी, DMC भी सैलरी ले रहा है, सिंध गवर्नमेंट के पास भी फंड है और सारी जमातों के पास फंड है, मगर फंड इस्तेमाल करने वाला कोई भी नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि यहाँ करेगा कौन? ये कचरे जो है ना, लियाकताबाद डाखाने से लेकर यहाँ तक जो है, बिल्कुल हमने देखा और हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया। आपसे पहली बात नहीं है, ये पहली बात नहीं है कि ये सालों साल से यही है। ईद भी होती है, 4 दिन तक रखे रहते हैं कचरे, लोग परेशान रहते हैं, मगर ये सियासत की नज़र है सारा चीज़। ये की नज़र है, सैलरी तो सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, कोई सियासत में ये जो है ना जानबूझ के रखे हुए यही है। अगर ये कचरा यहाँ रखे हुए हैं कोई मसला नहीं है, अगर इसके बाद नीचे जगह है, रखे खड़े हैं बहुत सारे नदी में, डंपिंग पॉइंट्स भी हैं, वहाँ है, तो इसको बजाय यहाँ फेंकने के वहाँ फेंको तो वहाँ से भी ट्रक उठा के ले जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी यहाँ का रिहायशी बहुत कचरा है भाई।
कचरा तो बेचता है बाजी, बास टाइम तो रास्ता बनाया, रोड पे कचरा आया था यहाँ पे गाड़ी गुजरने की भी जगह नहीं है। यहाँ पे वोट लेने के लिए MP MNA सब आए थे, कोई देखने वाला है नहीं, अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को तो ऐसा बनाते कचरा कुंडी बनाते हैं बिल्कुल। कोई काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा कोई काम? बाजी ये MKM थी तो ये इलाका तो साफ था, अब तो MKM का नामो निशान नहीं, तो सफाई है ही नहीं, सही है ना। यही PTI जब से आई, अब से तो गंदगी होने लगी। कोरोना का दौर चल रहा है, गैस का उद्यम मचा, यानी धुआं का उद्यम मचा हुआ है। घर में बैठने हमारी माँ बहनें बैठ नहीं पा रही, खाना पका नहीं पा रही, और ये कचरे का ढेर ऐसा लगाया हुआ है जैसे कोई मज़ार के ऊपर कोई फूल चढ़ा रहे हो आगे। अबे कुत्तों, अल्लाह की कसम, इतना पैसा आता कहाँ जा रहा है? कोई खौफ खुदा नहीं, मरना नहीं है। 6 दिन में 5 दिन में बंदा मर जाता है कोरोना से, मगर खौफ नहीं है, सब मर रहे हैं। मगर जाते जाते कोई अच्छा काम तो कर जाओ यार, जो इंसान के दिल से दुआएं निकले यार, अल्लाह के वास्ते यार। चीफ आर्मी स्टाफ और हम वज़ीर से अपील करते हैं, हम बहुत सारे बड़े बड़े उनसे बेवकरे से वकील अपील करते हैं, ये मसले को हल करो। ट्रक देखो, रोड पूरा जाम पड़ा हुआ है, हमारी सामने घर है, हम परेशान हैं, हमसे बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, रात भर धुआं ही धुआं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद में, और आपने लियाकताबाद में हमने दिखाया आपको कि गाड़ी जब हम चला रहे थे तो इतना कचरा था, वो फुटेज हमने आपको दिखाई, कैमरे ने जो कैद किया, नज़रबंदी की, वो देखा। कराची का हर एक इलाका, हर एक रोड, हर एक गली ये कह रही है, चीख चीख कर ये कह रही है सूबाई हुकूमतों को, या बरसर इक़्तिदार और सियासतदानों को जो सेलेक्ट होकर आते हैं, आवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं। हम मुकदमा न्यूज़ से ये दिखा रहे हैं कि ये रोड कह रही है कि हमारे ऊपर कचरा बहुत है, कचरा उठा लो खुदा का वास्ता। यहाँ देखें आप, इतना कचरा है कि मैं शायद बयान ही नहीं कर पाऊँ, और ये सदियों का कचरा लगता है मुझे। और ये पूरी रोड जो है कचरों से भरी है। इलाका मकीनों ने जब देखा कि हम यहाँ पहुँचे तो उनसे बात करते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं, आइए आपको उनके अल्फाज कह लें या उनके दुख कह लें, उनका मसला कह लें, वो सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम देख रहे हैं ये सिर्फ यहाँ तो बहुत ही कचरा है कि एक गाड़ी भी नहीं गुजर सक रही है। वहाँ से जब से हम आए, हमने गाड़ी टर्न की है और शदीद कचरा है, मतलब इतना कचरा है कि शायद पूरे शहर का कचरा जो है ना एक गली में डालने की कोशिश की जा रही है, हम ये कह सकते हैं। आप ये समझ लीजिए असल में कि ये कचरा कुंडी यहाँ पर नहीं थी, ये कचरा कुंडी जो है वो सिंधी होटल पर थी। और ये इसकी बड़ी अजीब सी बात है कि पूरे लियाकताबाद में हर जगह पर जो है वो कचरा कुंडियाँ बाकायदा बनाई गई थी, लेकिन बाद के हमारे जो लोग आए उन्होंने कचरा कुंडियों को खाली करके और वहाँ बड़े बड़े फ्लैट्स तामीर कर लिए। उसकी वजह से लियाकताबाद में कचरा कुंडियाँ ख़त्म हो गई। सर आप मुझे बताएं, हम ये देख रहे हैं कि हम इस कचरा खाने के बाद या कचरा कुंडी के बाद जो है बैक साइड पर कॉलेज भी है और स्कूल भी है। यहाँ पर एक डिग्री साइंस कॉलेज है, अंदर एक कॉलेज और है लियाकत कॉलेज के नाम से, अंदर 5 से ज़्यादा स्कूल्स हैं। और मैं तो मुसलसल इसको जो है वो वायरल करता रहा हूँ कि जनाब यहाँ पर जो है वो तकरीबन 3-3.5 हज़ार से ज़्यादा असातिज़ा और वालिदैन आते जाते हैं और बच्चे आते जाते हैं, मगर इस कचरे को उठाने की कोशिश नहीं की जा रही। मुसलसल कोरोना वैक्सीन लगाने पर तो जोर दिया जा रहा है, मगर इस कचरे को नहीं उठाया जा रहा। शाह साहब कहते हैं, वज़ीर आला साहब कहते हैं कि कचरे से मर जाओ, पानी नहीं है पानी पिए बगैर मर जाओ, सब चीज़ से मर जाओ, मगर मैं कोरोना से मरने नहीं दूंगा। क्या कहेंगे उसको? वो यही सूरत हाल है कि वो कोरोना के लिए इतना पीछे पड़े हुए हैं कि घर घर जाके वैक्सीन लगा दो, इधर से वैक्सीन लगा दो, उधर से वैक्सीन लगा दो। पता नहीं उनको वहाँ से क्या मिल रहा है और ये फंड किधर से आ रहा है और क्या सूरत हाल है जो उन्हें इतनी दिलचस्पी है, चाहे हेपेटाइटिस से लोग मर जाएं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर यहाँ मुझे कोई पैसे देकर भी रहने के लिए कहे ना कि मैं शायद करोड़ या लाख रुपए या लाखों दे रहा हूँ, करोड़ों दे रहा हूँ, तो मैं शायद यहाँ नहीं रहूँगी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी कि कितनी गंदी बदबू आ रही है और इस कदर मक्खियाँ हैं यहाँ पर, इस कदर ताफुन फैल रहा है कि यहाँ पर लोग रह कैसे रहें।
एक और शहरी मौजूद है, आप बताइएगा भाई, बहुत ज़्यादा कचरा है। कचरा तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कह नहीं सकते। हमने भी बहुत कंप्लेंट्स करी हैं, सर ने भी बहुत कंप्लेंट्स करी हैं, इतनी सारी वीडियोस बना के अपलोड करी हैं, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये, अगर आप नहीं कर रहे तो आप हमें बता दें, हम खुद कर लेंगे, हमें इख्तियारात दे दें। हम भी यहाँ रहते हैं, हम भी परेशान हैं, हमारे छोटे बहन भाई स्कूल जाते हैं, सही, यहाँ स्कूल्स हैं, सही, बच्चे। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रे होती है? बिल्कुल होती है, यहीं से गुजर होता है बच्चों का सुबह। और ये कॉलेज है पूरा, और ये मेन रास्ता है? कॉलेज है, ये पर्दा बाग है, पीछे कॉलेज है, इसका रास्ता यहीं से है, सही है। तो यानी बहुत ज़्यादा परेशानी है लोग। ये कितने साल का, कितने महीने का कचरा है भाई? ये 5 साल से, तकरीबन 5-6 साल। यहाँ कचरा उठता है या नहीं उठता? ये डंपिंग नहीं था, या ये आगे था, इसको यहाँ लाया गया, उसकी वजह से और मज़ीद डबल हो गया कचरा, ठीक है। तो ये कचरा जो अंदर के कारखाने वगैरह जो अपनी गंदगी लाते हैं, वो सारा यहीं फेंकते हैं और चले जाते हैं। हमने देखा कि अभी किसी ने यहाँ पर आग भी लगाई है कचरा। तो वो आग जो लगाई थी, अभी कोई आके बुझा देगा, उसकी वजह ये यहाँ घरों में जाता है धुआं। के लिए मैंने डायरेक्टर को, केएमसी के डायरेक्टर को खुद लेकर आया था, कोई और नहीं, मैं खुद लेकर आया था, उनको दिखाया था, विजिट कराया था। एक नहीं, काफ़ी चैनल यहाँ से होके गए, और इसको मैंने बोला था कि उठा लो, तो कहने लगे डंपिंग एरिया हमारे पास नहीं है, कोई डंपिंग एरिया। तो मैंने कहा ये कॉलेज है, इधर स्कूल है, पीछे भी ख़वातीन लेडीज़ पार्क है, लेकिन नहीं। तो यहाँ जगह जगह परचम कुशाई कर रहे हैं, तो यहाँ परचम कुशाई करेंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ जिसकी भी है परचम कुशाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ही उठेगा। मैंने खुद बुलाया यहीं के इंस्पेक्टर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शायद अपने मतलब के लिए कचरा उठे। कह रहे हैं कि दीवार गिरा दो, गिरा दी गई थी ये दीवार, ये मैंने बनवाई है रातों रात। ये तो कॉलेज की दीवार है। ये पर्दा बाग ख़वातीन पार्क की है, रातों रात मैंने, मदनी साहब खड़े हुए थे, ये मेरे पास आए, रातों रात मैंने दीवार बनवाई है, रातों रात, इसमें कोई शक शुबहात नहीं। अच्छा, ये सिर्फ ये तो बहुत ज़्यादा कचरा, मगर जब से हम डाखाने के लिए मुड़े हैं, जिस रोड से हम मुड़े हैं, वहाँ से लेकर और ये जहाँ तक आगे भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने गुज़िश्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था आमिर लियाकत हुसैन के हल्के में। इसके बाद जो नदी आएगी उसके बाद उनका हल्का शुरू हो जाता है, उससे वहाँ तक बहुत कचरा है। तो यहाँ पर कोई वालियो वारिस नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ तो MQM हमेशा से इक़्तिदार में आई है? MQM के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। मैंने खुद बोला था यहाँ के, जो अब मैं नाम लूँगा तो बुरा। सर आप नाम लें, आपका हक है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल। वोट दिए आपने। यहाँ मुझसे फैसल साहब लड़ने खड़े हो गए कि कचरा यहीं बिकेगा, और जिसमें हिम्मत है मैंने जानबूझ के ब्लॉक रखवाए थे। फैसल सब्जवारी साहब की बात कर रहे हैं जी, यहाँ के इंस्पेक्टर यहाँ के नहीं है, यहाँ के हैं अपना दूसरे हैं, कोई दूसरे, उनके बाप वो। मैंने कहा आप कौन उठते उठाने, मेरा ख़ास तौर पे बोला गया, नाम ले रहा हूँ मैं, कोई वो नहीं। और फिर गौस साहब आए, मेरे को टाउन में बुला गया, गुज्जर नाले पे, MQM कहने लगे कचरा यहीं डलेगा, हम ये दीवार तोड़ देंगे, अंदर की जगह दे दो, हम हटा देंगे। या आप यहाँ की रिहायशी हैं? जी मैं यहाँ की रिहायशी। ये कचरा देखकर हम लियाकताबाद का नाम कचराबाद रख सकते हैं? लियाकताबाद का क्या, पूरे कराची का नाम रख सकते हैं आप। एक सच की बात है जो कि बिल्कुल कड़वा सच है सियासतदानों के लिए, बरसर इक़्तिदार आए सियासतदानों के लिए, आला हुकाम के लिए। सिंध हुकूमत, हमेशा मैं कहती हूँ सिंध हुकूमत, आप तो 13-14 साल से सूबाई हुकूमत बना रहे हैं। MQM हमेशा से हिस्सा डालती है, हमेशा MQM कराची की बात करती है। पीपल्स पार्टी वाले आप बात करते हैं कराची का हिस्सा है, सिंध का हिस्सा है कराची, मगर कराची की आवाम इन कचरा खानों में रहने पर मजबूर है, इन कचरा खानों पे मजबूर है। क्या कहेंगी मैम? देखें ना आप, यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, स्कूल के बच्चे, और ये कोई अभी से नहीं है कि आप ये कहें कि अभी कोरोना से या इस सब की वजह से, कब से यहाँ पे कचरा ही मौजूद है। गवर्नमेंट का कहना सिर्फ ये है कि आप अंदर कचरा डलवा दें, मगर आप ये बताएं ना, अगर अंदर भी कचरा डल जाएगा तो इन घर वालों को ताफ़ुन, आपकी गवर्नमेंट हमेशा लॉकडाउन लगा देती है कोरोना। वज़ीर आला साहब कहते हैं आप भूख से मर जाएं, गंदा पानी पी से मर जाएं, कचरे से मर जाएं, सब चीज़ों से, सारी दुनिया की जितनी बीमारी उससे मर जाए, मगर मैं कोरोना से मरने नहीं दूँ। आप यही तो देखें ना, इस ताफ़ुन से आवाम नहीं मरेगी क्या? यहाँ पे ताफ़ुन कितना है, यहाँ पे कूड़ा करकट की वजह से कितनी मक्खियाँ, कितनी बीमारियाँ मौजूद हैं। अच्छा, आप स्कूल नहीं खोल रहे, लेकिन स्कूल्स खुलेंगे तो बच्चे इसी कचरे से गुजर कर जाते हैं यहाँ पे। आप ये बताइए ना। और अभी इलेक्शन आने दीजिए, आप तमाम नुमाइंदगान आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे, सड़कों पे तार जो है वो काला कर देंगे, सड़कों को बनेंगी नहीं सड़कें, सिर्फ यही होगा यहाँ पे, और कुछ नहीं होता यहाँ पे। हमारा गुजरना होता है ना यहाँ से, कई दफ़ा तो हम, जैसे बड़ी गाड़ी जा रही है तो हमें कचरे के ऊपर से, हमारे जैसे मैं बाइक पर जा रहा हूँ
तो कभी कभी तो मैं खुद गिरते हुए बचा हूँ उस रोड पे। वहाँ पर कचरा इतना है, अपने आप को बचाएं या पाँव नीचे रखें। पाँव नीचे मजबूरन कभी कभी रखना पड़ जाता है। यार इनकी इसी की तैसी बहन दा नहीं रहे ना, ये हमारे इलाके की माँ रखी हुई इन लोगों ने। सफाई नहीं कराते, बहन के पैसे लेते हम लोगों से ही। कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ कचरे के ढेर पे रहते हैं। मेरी बिल्डिंग में सारे किराएदार हैं, ठीक है। इतने मच्छर, इतने मक्खियाँ हमारे घर में होते हैं कि हम लोग बीमार हो जाते हैं। आए दिनों हम लोग हफ्ते में 15 दिन में डॉक्टर के जा रहे होते हैं। अब आप खुद बताएं कि हम क्या करें। सोच से भी ज़्यादा कचरा है, ये देखें ना आप। और लोग दूर दूर से ला के यहाँ पर डाले होते हैं। हम उनको मना भी करते हैं, मगर फिर भी अब बाद में तो हम अपना गेट ही बंद कर देते हैं, उस गेट से आते हैं जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे मुस्तकिल हर 15 दिन के बाद बीमार रहते हैं। तो ये है कि लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि आप गवर्नमेंट से कहें, सिंध गवर्नमेंट से कहें कि यहाँ की सफाइयाँ कराएं। ये मतलब है हमारा कहने का। यही बोलेंगे, मतलब इतना बुरा हाल है कचरे का, देखें इससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं और बहुत सी चीज़ें। इनको हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये मतलब इसका कुछ हल निकालें। कराची लावारिस बना दिए। बात ये, जब तक MQM थी तो कोई काम होते थे यहाँ पे। जब से ये पीपल्स पार्टी ने इनको बिल्कुल इन्होंने चार्ज संभाला है तो इन्होंने कोई काम कराया ही। कचरा इस कदर है, इससे ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं। ये पूरे लियाकताबाद में हमने देखा बहुत गंदगी हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। इसका कोई इंतज़ाम कराएं। कोरोना तो इतना सख्त हुआ है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी बीमारी, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है यहाँ से। मुकदमा न्यूज़ की टीम, सीधी बात फातिमा अख्तर की प्रोग्राम की जो टीम है वो पूरे शहर में जा रही है और आपको पूरे शहर कराची का हाल दिखा रही है। मैं फातिमा अख्तर कराची की बेटी हूँ, मुझे इसका दर्द है और कराची की आवाम जो है जिस कदर परेशान है वो भी आप देख रहे हैं। ये पार्क है, ये कॉलेज भी है, उसके बराबर में स्कूल है। अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों के, लड़कियाँ यहाँ से गुज़र रही होती थी। आपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी। कहते हैं मुसलमान का जो ईमान कामिल होता है, ईमान आधा ईमान जो होता है उसकी सफाई का होता है और सफाई निस्फ ईमान है। और ये हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और मुस्लिम कंट्री का कराची माशी हब है और माशी हब का ये हाल है। और कई मसाइल हैं। कचरा तो पूरे कराची में हर जगह, हर एक मोहल्ले में, हर एक रोड पर है। सिंध हुकूमत, पीपल्स पार्टी, MQM, अब PTI, ये तमाम तर हिस्सेदार हैं कराची को बर्बाद करने में। मैं बिल्कुल सही, मुझे लोग कह रहे हैं कि आप सड़कों पे जा रही हैं, आप कचरे पे शो कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं, आप ना करें। तो मैं तो कराची की बेटी हूँ, मैं कराची की बेटी जो है कराची का जो सिचुएशन चल रही है ना वो दिखा रही हूँ और कराची की आवाम जो है ना आला हुक्काम तक पहुँचा रही हूँ। KMC, दीगर इदारे, सिंध हुकूमत अपनी मारात, अपनी सैलरीज तो टाइम पर ले रही है, हर चीज़ मिल रही है, मगर खिदमत नहीं की जा रही है। वोट का वक्त आता है, वोट लेने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़। उसके बाद 5 साल बाद आएंगे जब इनको वोट लेना हो। कराची का कौन सोचेगा? कराची को यतीम बना दिया गया है। अब मैं ये हर शो में बोलूँगी अपने कि कराची को यतीम बना दिया गया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आपके पास या आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में कोई मसला है, हमें कॉल करें, हम उस मसले को उजागर करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। हमसे रब्ता कीजिए। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आया, हमारे शो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो कचरा पूरे कराची में फैला हुआ है, मसाइल हैं, उस पर आपके क्या ख्याल हैं, क्या इजहार करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।